अमेरिकी नौसेना मुख्यालय में हड़कंप मच गया था। वे हैरान रह गए जब पता चला कि उनकी भेजी गई अटैक न्यूक्लियर सबमरीन और रूसी पनडुब्बी दोनों एक साथ बिना चेतावनी के गायब हो गईं। इससे पहले दोनों देशों की पनडुब्बियों के बीच मुठभेड़ की कोई सूचना नहीं थी। दोनों का एक साथ रहस्यमय तरीके से गायब होना घटना को और अजीब बना रहा था। सच जानने के लिए अमेरिकी उच्च कमान ने रातों रात अपनी नई परमाणु पनडुब्बी रवाना कर दी। वह सीधा उस गहरे और रहस्यमय समुद्र की ओर रवाना हो गई ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अमेरिकी पनडुब्बी जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गई और तुरंत ही डिटेक्टर छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही डिटेक्टर पानी में उतरे, एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। अगले ही पल जब निगरानी की तस्वीरें वापस आईं, तो सभी लोग दंग रह गए। उनकी अपनी लापता पनडुब्बी पहले ही टुकड़ों में बिखर चुकी थी और उसके ढांचे में जो विशाल छेद था वह साफ तौर पर टॉर्पीडो के जबरदस्त धमाके से बना था। कप्तान को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत पूरे दल को युद्ध स्थिति में जाने का आदेश दे दिया। लेकिन वह फिर भी एक कदम पीछे रख गया। इस समय एक चालाक रूसी परमाणु पनडुब्बी पहले ही भूत की तरह ऊपर की बर्फ की परतों के बीच छिप चुकी थी और उसने उन्हें निशाने पर ले लिया था। अगले ही बार दो टॉर्पीडो सीधे इनकी ओर ताक ले गए। सौभाग्य से अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी के सोनार ने समय रहते खतरे का पता लगा लिया। कप्तान ने तुरंत बचाव के उपाय शुरू करने का आदेश दिया और साथ ही 2 डिप्लॉय भी दाबे, जिससे वे मौत के शिकंजे से बाल बच निकले। जैसे ही उन्होंने बिजली की तेजी से दुश्मन की लगभग स्थिति का पता लगाया, अमेरिकी पनडुब्बी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक टॉर्पीडो था। सोचा नहीं था कि रूसी पनडुब्बी इतनी चालाक निकलेगी और बर्फ की परतों के बीच बसकर वहीं छिपी रहेगी, जिससे उनका सोनार उसे सटीकता से लॉक पाकर देखते ही देखते टॉर्पीडो बस किनारे से गुजर गया। सौभाग्य से कप्तान अनुभवी था। उसने तुरंत ऑन ऑपरेटर को सोनार की खोज की गहराई कम करने और साइड से स्कैन करने का निर्देश दिया। वाकई कुछ ही देर में उन्होंने उस रूसी पनडुब्बी को ढूंढ निकाला और एक ही बार में उसे डुबो गए। खतरा टलने के बाद डरे हुए क्रू मेंबर सोच में पड़ गए कि आखिर रूसी पनडुब्बी ने पहले हमला क्यों किया। क्या मॉस्को वाकई युद्ध शुरू करने वाला है? लेकिन इसी बीच सोनार ऑपरेटर ने अचानक पाया कि समुद्र की ओर गहराई से लगातार उस ठोकने की आवाजें आ रही हैं। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो समझ में आया कि वह दरअसल एक मदद का संकेत था। इसके बाद पनडुब्बी ने तुरंत एक और डिटेक्टर लॉन्च किया। लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब समुद्र की गहराई में वाकई एक और रूसी पनडुब्बी पड़ी हुई मिली और वही ठोकने की आवाजें वहीं से आ रही थी। कप्तान ने उस पनडुब्बी की टूटी फूटी हालत को देखा। वह तुरंत समझ गया कि रूसियों के अंदरूनी मामलों में जरूर कोई गड़बड़ हुई है और इस वक्त समुद्र की गहराई से आ रही वह रुक रुक कर सुनाई देने वाली ठोकने की आवाज मानो एक भयानक सच्चाई की चुपचाप याद दिला रही थी। शायद असली दुश्मन तो पानी के नीचे है ही नहीं, असली संकट तो अब बस शुरू ही हुआ है।